वेलकम बैक नाज़रीन। सर, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि कोविड-19 जो है शुरू में तो हमें जो आदाद शुमार पता लगे थे WHO के या दीगर इदारों के, उसमें ये था कि बच्चे बहुत कम मुब्तला हुए थे फर्स्ट वेव में, लेकिन सेकंड और बिलखुसूस अब थर्ड वेव में जो है सुनने में आ रहा है कि बच्चों में भी जो है वो इसकी परसेंटेज बढ़ रही है। तो आप चूँकि इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल के MS हैं, तो आप बताइए कि क्या सूरत हाल है। पहले ना हमारे पास पेशेंट आते थे सस्पेक्टेड, पहले भी आते थे, लेकिन जब टेस्ट करते थे नेगेटिव होता था, उसमें कोई पॉजिटिव केसेस नहीं थे बच्चों में, जो पहली फेज़ और दूसरी फेज़ आई थी। अब ये थर्ड वेव आई है ना, इसमें हैं केसेस ओके पॉजिटिव हैं, लेकिन बहुत कम, और लेकिन ये कि वो तकरीबन क्योरेबल है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। हमने इधर आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है, 20 बेड है हमारे पास। अच्छा, जो जहाँ पे ऑक्सीजन की सारी सहूलत और सारा मौजूद, जो कोविड का अलहदा बनाया हुआ है, कोविड का ICU अलहदा है, वेंटिलेटर्स उनके रखे हुए अलहदा, उसके बाद हमारी एमरजेंसी कोविड की अलहदा है, कोविड के डॉक्टर्स अलहदा रखे हुए हैं, स्टाफ अलहदा रखा हुआ है। लेकिन ये कि पेशेंट आते हैं सस्पेक्टेड आते हैं, आज भी 5 का सस्पेक्ट थे, टेस्ट किया, पहले आए थे जो 4-5 उनका किया था, 1 को पॉजिटिव आया था। अच्छा, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक यानी जिसको कोविड डेथ कह सकते हैं ना, वो यहाँ पे भी कोई नहीं, डेथ कोई रिपोर्ट नहीं, कोविड डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। तो बाकी तो जाहिर है जो नियोनेट्स हैं वो उनमें डेथ रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा है, 59 पर है वो में। तो उसमें छोटे बच्चों में जो अभी एक बच्चा हमारे पास आया था पॉजिटिव 22 दिन का, लेकिन वो हमारे पास रहा इधर 14 दिन हमने रखा है उसका, तो वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई ऐसा इशू नहीं था उसका। तो अभी तक अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं आज पढ़ रहा था मैं अखबार में कि कनाडा में बच्चों को भी वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। अभी देखें जी, अभी तो हमारे पास जो हमारे वैक्सीनेशन, हमारे पास वैक्सीन सेंटर है, लेकिन अभी तो 40 से अबव का मेन है, 40 से अबव उनको लग रही है। बच्चों में असल बेसिकली कि बच्चों की इम्यूनिटी वैसे भी ठीक होती है, मदर फीड ले रहे होते हैं मेजोरिटी, तो उनमें थोड़ी इम्यूनिटी वैसे ही ज़्यादा होती है। तो ये कि इसमें पेशेंट तो है, नो डाउट पेशेंट हैं, कि हम कहें कि बिल्कुल ही नहीं है सर। वैसे अक्सर तो ये सुना जाता है कि बच्चों की और बुज़ुर्गों की कम्युनिटी कम होती है। नहीं, बच्चों में नहीं, बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है ना वो तो वैक्सीनेटेड भी होते हैं, हर किस्म की वैक्सीन लग रही होती है उनको। अच्छा, जो वैक्सीन शेड्यूल है सही, तो बाकी उसकी भी इम्यूनिटी बेहतर है, इसीलिए तो जाहिर है वो कम इफेक्ट होते हैं, कम। लेकिन ये कि इफेक्ट ज़रूर हो रहे हैं, नमूनिया के साथ आ रहे हैं बच्चे, और वो तकरीबन टेस्ट में करना भी हम देख लेते हैं, HRCT करा लेते हैं, CT स्कैन उसका करवा के देख लेते हैं, जब फिर कंसल्टेंट कहते हैं फिर उसको हम कोविड वार्ड में शिफ्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितने साल से कितने साल तक के बच्चे जो हैं ट्रीटमेंट की जाती है? हमारे पास ये अपना पैदाइश से लेके यानी 0 डे से लेके 14 ईयर है, 14 ईयर्स तक हम इसको मैनेज करते हैं, ये हमारा है। सही। तो यहाँ पे जब मैं था तो पिछले साल वो MS DHQ रिटायर हो गए, तो फिर गवर्नमेंट ने मुझे उसका भी चार्ज दे दिया, 2 हॉस्टल थे। फिर मैंने 1 साल DHQ फैसलाबाद का MS एडिशनल चार्ज भी चलाया वहाँ पे, और वहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कि कोविड वार्ड मैंने ही बनाया था जाके। अच्छा, ICU भी मैंने बनाया था कोविड के लिए। सही। और उसके बाद जो है ना पूरा एक इकबाल वार्ड को फिर CCU को कन्वर्ट किया कोविड वार्ड में, फिर उनको अल्लाह की तरफ से था कि जब अच्छा, एक बात सर, आपने जो कि आपने बताया कि आपने कोविड सिचुएशन सारी देखी है उधर, आपने वार्ड भी बनाया, सारा कुछ किया, तो ये जो कहा जाता है कि कोविड का कोई पेशेंट चला जाए, अगर वहाँ पे उसका टेस्ट हो जाए तो कोई ज़बरदस्ती उसको जो है वार्ड में डाल दिया जाएगा, या फिर जो इंजेक्शन उसको लगा दी जाएंगे। जो पहली लेयर थी ना, पहली जो आई थी टेरा आया था इसका, उसमें तो नो डाउट कि इसी तरह से था कि जो पेशेंट का कोविड अगर पॉजिटिव आ जाता था तो उसको हम करते थे या होम क्वारंटाइन कर लेते थे, तो या उसको दाखिल कर लेते थे, फिर उसके अजीज़ व कारक के भी टेस्ट होते थे सारे, टीम जाती थी वहाँ पे करती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जो टाइम गुजरता गया, फिर ये कि थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर है हार्ड इम्यूनिटी भी आ जाती है, वो भी डेवलप हो गई, इम्यून भी लोग इम्यून भी हो गए थोड़े से, तो उसमें ये बाकी ये जो है इंजेक्शन लगाने वाली, ये तो हमें बात है, अब यही है कि बंदे एक ने दाल खाई है रात को शाम को और उसको हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक उसको होना था, वैसे भी होना था, उसका टाइम हार्ट अटैक का, वो आना ही आना था, तो नाम लग गया कि दाल खा दी से वो हार्ट अटैक हो गया। तो इसमें टीके का कोई ऐसा इशू नहीं है, इंजेक्शन को ऐसा, इंजेक्शन देखें जी डॉक्टर ने डॉक्टर ने क्यों इंजेक्शन देना है, अल्लाह रहम करे, और वो उसकी ट्रीटमेंट थी, एक्टेमरा, रेमडेसिविर, ये, लेकिन ये सीरियस जो, अब एक बंदा जिसके 90% लंग्स काम ही नहीं कर रहे,
अब वेंट पे भी आप डालेंगे तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन कहीं पे डालेंगे अंदर तो वो लेगी ना। अब अगर 10% जगह पे सिर्फ ऑक्सीजन जा रही है, 90 पे जा ही नहीं रही, तो उसका क्या फिर वो उसके यही इंजेक्शन है कि एक कैमरा लगा के देखें, कोई MR लगा के देखें कि उसकी जो है ना वो जो उसकी इन्फेक्शन है जो वो ज़रा जल्दी कवर करे। तो वो बस वो किसी को इंजेक्शन लगा होगा, बंदा वैसे भी फौत हो रहा होगा, तो वो नाम फिर इंजेक्शन का आपको पता हमारी ज़रा कमी थोड़ी सी ज़रा है, यानी कि इसमें वैसा नहीं, ये तो वैसा पॉसिबल ही नहीं ना, ऐसा कौन सा कोई ऐसा नहीं। हाँ ये था कि शुरू में उनका था कि जो बरियंग थी ना, इनकी बरियल थी जो इनको दफनाते थे, तदफीन जो थी इनकी, वो हम ज़रूर बाकायदा ताबूत में बंद करके SOPs के साथ देते, पुलिस आती थी। फिर ज़ाहिर है WHO के SOPs हमने भी फॉलो करने होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी आप दे सकते हैं, क्योंकि जब ये डेड बॉडी जो है ना ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती इससे। फिर नई जो रिसर्चें आती हैं फिर उस हिसाब से फिर काम चलता है। अब तो ये कि अब तो आप घर में अपना रखें जो एंटीबायोटिक, अच्छा एंटीबायोटिक रखें, पैराडोल रखें, अच्छा पैराडोल लें और साथ में विटामिन्स लें। तो अब तो ये अच्छा सर, एक सवाल मेरे जहन में आया, आपने एंटीबायोटिक्स का जिक्र किया, जो कि मैंने FSC प्री मेडिकल किया था मैथकॉम से पहले। अच्छा। तो हमने तो ये पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया को मारती हैं, तो ये तो वायरस नहीं, डिजीज़ वायरस है, लेकिन जब आपका वायरस आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देगा, वायरस हावी हो जाएगा, तो बैक्टीरिया को चांस मिल जाएगा इन्फेक्शन करने का। ओके। तो जो लंग इन्फेक्शन है वो फिर ज़ाहिर है उसको तो ख़त्म करना है, बैक्टीरिया से बचाने के। ठीक है। एक और कॉमन क्वेश्चन जो आवाम के जहन में आता है वो ये कि वैक्सीन जो है, क्या ये उसको अपना वायरस के इंजेक्ट होने से पहले ही काम करती है, यानी उसका फ़ायदा होता है, या फिर जब वो इंजेक्ट हो चुका है, अफेक्ट कर चुका है? वैक्सीन क्या है, वैक्सीन यही है कि मुर्दा जरासीम को एंटर करना, वायरस को, सेम वायरस, ठीक है ना। अब अगर वायरस एक आ रहा है पहले, उसकी इम्यूनिटी पहले डेवलप हो चुकी है, साथ में आप एक और दगा दें, अगर उसको वैक्सीन भी दे दें तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी उसकी। ये जो अभी वैक्सीन लगाई जा रही हैं, ये इसमें नो डाउट इसका बड़ा फ़ायदा, क्योंकि देखा गया है कि जो वैक्सीनेटेड पेशेंट है ना वो सीरियस नहीं होता। अच्छा। यानी जो हमने को देखे हैं ना, जो हमारे हुए हैं, मुश्ताक सिप्रा साहब थे दोस्त हमारे, उनको हुआ आफ्टर वैक्सीनेशन, हमारे इधर डॉक्टर हैं 3-4 जिनको हुआ आफ्टर वैक्सीनेशन, तो लेकिन उनको ना सिम्टम्स इतनी सीवियर सिम्टम नहीं आए, सिंपल फ्लू आया, कफ आई, जो कि ट्रीटमेंट हफ्ते में ट्रीटमेंट लिया ठीक हो गया। इसका फ़ायदा इसलिए कि ज़ाहिर है आपके पास वो एक मुर्दा वायरस है जिसको ये जंग करने के लिए इम्यून सिस्टम ने अपना काम करना है, एंटीबॉडी बनानी है, एक्टिव हो जाएगा उसको एज एनिमी देख के। हाँ, तो उसमें फिर उसको ना थोड़ा सा कम नुकसान होता है। सही। अच्छा, अगर अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादा केसेस कौन सी बीमारियों के आते हैं बच्चों में जो होती हैं? इधर हमारे पास जो है ना मेनली तो यही आपको पता है, इस हाल के जो दस्त वगैरह होते हैं, बुखार हो गया, खांसी होगी, गला ख़राब हो गया बच्चों का, क्योंकि खाना सही नहीं है, बच्चों की पता ही है आपको, डाइट बड़ी मैटर करती है। तो बाकी भी हमारे पास, लेकिन बाकी पेशेंट्स जो है ना वो आते बहुत हैं, लेकिन इतनी तादाद में नहीं आते जितनी तादाद में ये रूटीन के पेशेंट्स आते। सही। तो सर क्या इनमें रेकमेंड करते हैं आपके, यानी जो बच्चे आते हैं, ठीक है, उसमें क्या कोई लापरवाहियाँ भी होती हैं? एक तो सीधी सी बात है जी, देखिए खुराक, अब देखें ना आप बच्चों में जो डायलिसिस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? गुर्दे की फेलियर की वजह से हो रहे हैं ना, कि गुर्दा फेल हो, वजह क्या है? वो मैंने पूछा नेफ्रोलॉजिस्ट से, तो कहती है कि एक ही वजह है, ये जो कोल्ड ड्रिंक और ये जो आपका फास्ट फूड है, छोटे बच्चों को जो अब बच्चा फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, अब उसने ज़ाहिर है फिर इस किस्म की बीमारियां तो उसको आएंगी। अच्छा, अगर फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेता है तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है उसको हार्ट तो खैर कंजेनिटल होता है, उसमें नहीं होता, उसका ये जो मोशंस लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ आ जाती हैं, हजम नहीं पूरी तरह से होता, पूरी तरीके से उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बाहर की खुराक है, टाइफाइड के लिए बड़ा वो अच्छा मीडिया है, तो ये है कि उसमें बीमारियां तो बहुत सारी इसमें हो जाती हैं। सही। अच्छा, तो अगर बात की जाए यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? किसी ने ऑपरेशन करवाना है, जो गरीब लोग हैं जो बाहर से नहीं करवा सकते, वो आए बिस्मिल्लाह, हम उनको वो आते हैं, हमारे सर्जन्स, उनको हमारी पूरी सर्जन्स की 10-8 सर्जन है वहाँ यहाँ पे, वो टीम हो। जब ऑपरेशन हर किस्म का ना, आर्थोपेडिक अलग है, न्यूरो सर्जन अलग है, आई का सर्जन अलग है,
प्लास्टिक सर्जन लहदा ये जो था कटा या तालू कटे वाले या बर्न के केसेस हैं, न्यूरो का लहदा है। उसके बाद जनरल सर्जन लहदा है, जनरल सर्जन 6-7 है हमारे पास। तो उसमें फिर होते हैं कि वो जो ही आता है मरीज़ उसको दाखिल कर लिया जाता है या उसको बुक कर लिया जाता है। फ़र्ज़ करिए कि कोई केसेस पे डिपेंड करता है, अगर एमरजेंसी फिर तो उसी वक्त होगा उसका, उसमें तो दो राय कोई, दूसरी राय कोई नहीं। ठीक है। लेकिन जो कोल्ड केसेस हैं, मसलन हर नहीं है एक बच्चे का, वो अगर 2 माह के बाद भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब एक बच्चे के पैर टेढ़े हैं, वो 3 माह के बाद भी हो जाए तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर फ्रैक्चर है उसको उसी वक्त मैनेज करें। ये फिर डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। अब एक बच्चा न्यूरो का आया है, उसका सर बड़ा हुआ है, पानी इसमें पड़ा हुआ है सारा, उसको एमरजेंसी शंट की ज़रूरत है। एक बच्चा जिसको एमरजेंसी शंट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इस तरह से ना वो फिर कंसल्टेंट देखते हैं कि कौन सी एमरजेंसी है, किसको हमने जल्दी करना है और कौन सा डिले कर। बाकी इसमें कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली बात कोई नहीं। बाकी ज़ाहिर है आपको पता है कि मुआशरे में रह रहे हैं सभी लोग, इसी मुआशरे का हिस्सा है, हम भी इसी का है। कोई दोस्त यार महबाब अजीज़दार आ जाते हैं कि ये हमारा ज़रा ऑपरेशन करवा, तो रिक्वेस्ट भी कर देते हैं कि जी आकर देख लें, इनका अगर बेहतर हो सकता है जल्दी तो ज़रा जल्दी कर दें। सही। अच्छा सर, क्या फ़र्क है एक DHQ अलाइड या जनरल हॉस्पिटल्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें भी बच्चों के वार्ड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और ये स्पेशल चिल्ड्रंस को ही डील करता है स्पेशली, तो इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत है। फ़र्क वहाँ पे भी बच्चे अच्छे डील होते हैं, ये नहीं कि नहीं, वहाँ पे भी सारा कुछ है। लेकिन ये क्योंकि प्योरली इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, यहाँ पे सिर्फ बच्चों की बीमारी हर लेवल पे डिटेक्ट की जा सकती है। यानी इसकी आगे स्पेशलिटीज़ हैं, बच्चों के भी आगे स्पेशलिटीज़ हैं। वहाँ पे तो बच्चे ने जाना है बीमार है, बच्चा ट्रीट हो रहा है, प्रॉपरली होकर चला जाता है। बाज़ बच्चे जो वहाँ पे नहीं ठीक होते, वो फिर उसको तक, इसका मतलब है कि इसको कोई प्रॉब्लम है जो कि इसका फर्दर एवोल्यूशन चाहिए होती है, वो फिर यहाँ पे जैसे बस गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने करनी है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने करनी है, न्यूरोलॉजिस्ट ने करनी है, न्यूरोसर्जन ने करनी है, आपके जो है हमारे फिजियो ने करनी है, डेवलपमेंट वालों ने करनी है, वो फिर इसमें आ गया तो इस तरह का हो। सही। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आप अपना वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, वरना हम मज़ीद भी बातें करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान सईद और सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।